बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो आइए देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग इट इज द मेथड of identifying the location of a point of a body on the earth। अर्थ के ऊपर किसी भी बॉडी की लोकेशन या किसी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के मेथड को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? किसी भी पॉइंट की स्पेस में या अर्थ के ऊपर लोकेशन फाइंड करने के मेथड को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं? हम किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट कहाँ पे वाक़या है, स्पेस में कहाँ पे वाक़या है, या फिर ये पॉइंट जो है अर्थ के ऊपर किस जगह पे लोकेट करता है। तो इसको अगर हम फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं, उसके लिए जो तरीकाकार है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास नंबर लाइन की बात आती है। नंबर लाइन, अगर कोई पॉइंट हमारे पास किसी लाइन के ऊपर वाक़या करता है, अगर कोई पॉइंट हमारे पास लोकेट करता है किसी स्ट्रेट पाथ के ऊपर, तो इसको हम नंबर लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर लाइन में क्या होता है हमारे पास? नंबर लाइन में हमारे पास एक ओरिजिन होता है, ये जीरो पॉइंट जिसको हम कहते हैं जीरो पॉइंट या ओरिजिन, और ये जीरो पॉइंट या ओरिजिन जो होगा ये रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बारे में हमें इल्म हो कि ये रेफरेंस पॉइंट ये कहाँ पे वाक़या है। रेफरेंस पॉइंट का हमें पता होता है, और इस रेफरेंस पॉइंट के एक साइड पे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरे साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इस तरह से इसके इस रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड पे जो होंगे वो नेगेटिव इंटीजर हम क्या करते हैं? लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर या लीनियरली हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाक़या है, सपोज यहाँ पे लोकेट करता है, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता चल जाता है यहाँ से कि रेफरेंस पॉइंट से 2.5 डिस्टेंस पे वाक़या है, 2.5 के डिस्टेंस पे वाक़या है। अगर 1 को मैं मीटर में बात करता हूं तो ये फिर जो है 2.5 मीटर पे वाक़या होगा। अगर मैं किलोमीटर में बात करता हूं तो ये 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे प्लेस होगा, लोकेट करेगा। इसके बाद जो है हम बात करते हैं किस चीज की? हमारे पास इसके बाद आ जाता है फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ये है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम या वो मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट जिसमें टू स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली एट ए पॉइंट, कॉमन पॉइंट ओ
या एट ए कॉमन रेफरेंस पॉइंट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें the coordinate system in which two straight lines intersect each other perpendicularly intersect each other perpendicularly at a common reference point O। ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक कॉमन पॉइंट O के ऊपर। अगर ये कॉमन पॉइंट जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, ये हमारे पास होगा रेफरेंस पॉइंट। और ये दो स्ट्रेट लाइन जो होंगे, ये दो स्ट्रेट लाइंस, एक को हम एक्स एक्सिस कहेंगे और दूसरे को हम वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, या एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। तो इसमें हम कह सकते हैं कि द लाइन पैरेलल टू द सरफेस, टू द अर्थ सरफेस भी कह सकते हैं, या टू द ग्राउंड, as represented by x, while the line perpendicular to the ground, या द लाइन हम पैरेलल भी यहाँ कह सकते हैं, या यहाँ पे हम इस तरह से भी कह सकते हैं द horizontal line will be called as x, while the vertical line is represented with y. The vertical line is represented with y, या the line perpendicular to the ground is represented, is called y axis, x axis, while the vertical line is known as y axis। इसको हम y axis कहेंगे, और इसको हम, इस पूरे लाइन को हम डिनोट करते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y प्राइम, और इसको हम लिख सकते हैं x प्राइम और x। ये कंप्लीट लाइन जो है, और ये पहला होगा इंफिनिटी तक, मतलब ये इंफिनिटी तक होगा, और ये लाइन जो है ये भी इंफिनिटी तक है। ये y एक्सिस जो है ये भी टेल इंफिनिटी है, और y प्राइम जो है ये भी इंफिनिटी तक होगा। लेकिन हम इतना ही ड्रा करेंगे जितने से हमारा आर्स हो। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसमें हम लोकेट करते हैं, स्टूडेंट्स अगर ये नोट किया है तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से हम किसी पॉइंट को या किसी पॉइंट के लोकेशन को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग at point O, the vertical line
विल बी कॉल्ड एज वाई एक्सिस, और ये आएगा वाई प्राइम, ये आएगा एक्स एक्सिस, और ये एक्स प्राइम। ये एक्स ओ एक्स हो गया, और ये वाई ओ एक्स प्राइम ओ एक्स, और वाई ओ वाई प्राइम। यहाँ पे ये ओरिजिन जो होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस वो होगा 0, और वाई एक्सिस भी होगा 0। इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, इसको या हम जिसको क्वाड्रेंट, ये कोऑर्डिनेट हो गए, इसमें क्वाड्रेंट बनते हैं। 4 इक्वली सेक्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं, सही है। एक्स और वाई के दरमियान जो एंगल बनता है वो, क्योंकि दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे भी जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे जो लाइन बनता है वो भी 90 का होगा, और यहाँ पे जो बनता है वो भी 90 डिग्री का जो एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और 90 90 90 ये सारे हम ऐड करके क्या बनता है, 360 एंगल बनते हैं। और कंप्लीट एक सर्कल में हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो है इसको हम क्वाड्रेंट कहेंगे, और ये क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट होगा, या इसको हम एक्स ओ वाई क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। और ये जो क्वाड्रेंट होगा ये वाई और नेगेटिव एक्स के दरमियान होगा, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, और वाई ओ एक्स एक्स प्राइम क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। और इसको ये जो है एक्स प्राइम और वाई प्राइम के दरमियान होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट भी कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको हम एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम क्वाड्रेंट भी कहते हैं। और ये जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और ये हम डिनोट करते हैं, इसको हम दूसरा नाम जो देते हैं वो है वाई प्राइम ओ एक्स कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या 4 जो है वो क्वाड्रेंट बनते हैं। ये जो है इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, और 0 या रेफरेंस पॉइंट की इस साइड पे जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, और यहाँ पे जो बनता है ये वाई एक्सिस होगा, और ये इस तरीके से नेगेटिव वाई एक्सिस। अब अगर हमने किसी पॉइंट को लोकेट करना है, अगर सपोज हम लोकेट करते हैं किसी पॉइंट को, तो हम किस तरीके से लोकेट करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये जानेंगे कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या है और वाई एक्सिस का मतलब क्या है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं इसको डिटेल के साथ। सपोज ये हमारे पास कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये वाई प्राइम है। तो स्टूडेंट्स, ये हमेशा के लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट रहेगा। रेफरेंस पॉइंट, इसको भी मैं तफसील के साथ बताता हूँ कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। अगर हम यहाँ पे जो है हम किसी लीनियर मोशन की बात अगर करते हैं, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात करते हैं, तो इस लाइन पे चलते चलते हमारे पास क्या है, जब हम इस लाइन के ऊपर जाएंगे और पहुंचते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को, तो स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं, और मैग्नीट्यूड हमारा अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड हमारा अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ रहा है। अगर हम लीनियरली मोशन डिस्कस कर रहे हैं और वाई के ऊपर जा रहे हैं, इस एक्सिस के ऊपर, तो हम कहते हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, कोई बॉडी या पॉइंट पी यहाँ पे है, तो हम फिर क्या कहते हैं, या हमारी मोशन अगर अलोंग दैट डायरेक्शन होगी, तो हम फिर क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारी मोशन जो है वो न तो अलोंग एक्स एक्सिस है और न तो अलोंग वाई एक्सिस है।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होगी जो हमें नाउन होगी, जिसके बारे में हमें पता होगा कि ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट करता है। सपोज ये कोई रूम है और ये यहाँ पे इस रूम के अंदर यहाँ पे ये दरवाजा है हमने लगाया है, इसमें अगर कोई बंदा आ रहा है और इस पोजीशन की अगर हम बात करते हैं कि ये पोजीशन ये पॉइंट है, इसकी लोकेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला अगर इस रूम में हम दाखिल होते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है लेकिन मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ और किसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले मैं उसको एक रेफरेंस पॉइंट लोकेट करूंगा कि आप जब रूम में दाखिल होंगे तो ये पॉइंट जो होगी ये आपकी रेफरेंस पॉइंट होगी। यहाँ पे जो है ना, अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान ले, क्या मान ले, रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट अगर ये सपोज हमारे पास वो वाली साइड है जिसमें गेट लगा हुआ है, तो इस साइड को अगर हम एक्स एक्सिस मान ले और ये दूसरे जो इसके साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर दूसरी दीवार है रूम के, अगर हम इसको वाई एक्सिस ले लें तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस पे 1 2 3 1 2 और 3, अगर आप इसके ऊपर 3 मीटर जाएं along एक्स एक्सिस, along एक्स एक्सिस, और फिर जो है along एक्स एक्सिस अगर 3 मीटर इसके ऊपर, फिर आप वाई एक्सिस के ऊपर जो है अगेन 3 मीटर जाएं या 2 मीटर जाएं, 2 मीटर along वाई एक्सिस जाएं, तो आप जो है पॉइंट पी पर पहुंच जाएंगे। कहां पे पहुंच जाएंगे, पॉइंट पी, आप एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहां पे बात करता हूं, सपोज ग्राफ में मैं बात करता हूं, ये हमारे पास अगर रेफरेंस पॉइंट है ये, तो ये रेफरेंस पॉइंट कौन सी जगह हो जाती है, ये वो जगह वो पॉइंट हो जाती है जिसके बारे में हमें पता हो कि ये कहाँ पे वाक़या है, इसकी लोकेशन का हमें पता होता है, और इसी को हम रेफरेंस रखते हुए हम along x एक्सिस भी मूव करेंगे और along y एक्सिस भी मूव करेंगे। तो अब इस पॉइंट पे अगर हमें पहुंचना है तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले 1 2 3 और 4, अब 4 मीटर along x एक्सिस जाएं, 4 या 3.5 मीटर along x एक्सिस जाएं, और फिर जो है सपोज ये पॉइंट इधर है, और फिर 1 2 3 4 5 और फिर 6 मीटर जो है along वाई एक्सिस जाए, तो ये जो पोजीशन होगी ये पॉइंट पी की पोजीशन होगी। तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट की लोकेशन को हम मालूम कर सकते हैं। या फिर अगर हम किसी दूसरे पॉइंट को ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे कि आप सबसे पहले 2 मीटर along या 3 मीटर या 4 मीटर along एक्स एक्सिस जाएं, और फिर जो है along वाई एक्सिस 4 5 या 6 मीटर जाएं, तो आप जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे वो लोकेशन होगी बॉडी की।